प्रसन्न थी, उसी प्रकार परीक्षित के राजपाट से भी प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। और बार बार जहाँ जहाँ परीक्षित जाते वहाँ वहाँ प्रजा परीक्षित की बड़ी प्रशंसा करती। एक दूसरे से कहते, भैया हमको तो बड़े अच्छे राजा मिले, हमारा सौभाग्य है कि हम इनकी प्रजा बने हैं, क्योंकि ये महाराज परीक्षित जो है ना, ये बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह है। हमारा राजन क्या होते हैं, राजा का मतलब क्या होता है, राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है। तो प्रजा कह रही है कि आज तो ऐसा लगता है कि हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो हम परीक्षित जी की प्रजा में से एक हैं, क्योंकि परीक्षित प्रजा का भली भांति ध्यान रखते हैं, पालन कर रहे हैं। कई जगह बड़ी प्रशंसा हुई तो परीक्षित मन में गदगद हो गए प्रजा की प्रशंसा सुनकर, परंतु एक जगह बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? देखा कि एक गाय बछड़े आंसू बहाते रोते चले जा रहे हैं। बछड़ा मैया के सामने बिलक बिलक कर हिलक हिलक कर रुदन कर रहा है, और मैया मैया पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हमको बड़े कष्ट है। परीक्षित ने अपने नेत्रों से देखा, पास में ही वृक्ष लगा है, छुपकर देखने लगे। बड़ी अद्भुत बात है, बछड़ा भी बोल रहा है, गौ माता भी बोल रही है। आश्चर्य हुआ तो छुपकर के देखने लगे, और जब दोनों की बातें सुनी तो परीक्षित जी के नेत्रों में से अश्रु झलकने लगे। दोनों कह रहे हैं, गैया मैया आज अपने बछड़े को वात्सल्य करके कह रही है, बेटे यदि गोपाल जी इस धराधाम से ना जाते तो आज ये हमारी दुर्गति नहीं होती। भगवान ने गौवंशक बन करके गौवंश की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और भगवान गोविंद नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान गोपालक नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान गोपाल नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन आज उसी गाय की कितनी दुर्गति हो रही है भैया। गाय को कोई नहीं रखना चाहता। आप विश्वास नहीं मानोगे, आज से पूर्व कथा के कुछ समय पहले जब हम यहाँ आए हमारे यजमान जी के घर, तो सबसे पहले हमने गौशाला देखी। जो गाय वहाँ बंधी हुई है उनको देखी। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम ऐसे लोग भी आज धराधाम में हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ की सेवा कर रहे हैं। जीवन में आप कोई धर्म कार्य करें ना करें, लेकिन एक कार्य अवश्य करें कि आप अपने जीवन में एक गाय पालें और उस गाय की सेवा करें। यद्यपि आपने जीते जी किसी गौ की सेवा कर ली ना, तो मरने के बाद पंडित जी को बछिया दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह गौ सेवा ही आपको वैतरणी से पार कर देती है। व्यक्ति मरने के बाद तमाम धर्म कार्य करता है। हम तो कहते हैं कि आप मरने से पहले ही सारे धार्मिक कार्य कर लिया करें, क्योंकि मरने के बाद पता नहीं आपके लिए कोई एक व्रत भी रख रहा है कि नहीं, आपको कोई पानी भी दे रहा है कि नहीं, इसका क्या भरोसा है। मरने के बाद भरोसा है मैया? हमारे लिए कौन कितना करता है, कोई भरोसा है? मरने के बाद 13वीं में 13 ब्राह्मण खिलाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ मरने से पहले ही अपने जीवन में अपनी कमाई से 50 ब्राह्मण खिला दो, ताकि मरने के बाद कोई 13 ब्राह्मण भी ना खिलाए तो आपको ऊपर से कोई कष्ट ना हो कि मेरे लिए इतना भी पुण्य ना किया कि 13 ब्राह्मण भी ना खिला पाया। जीवन का कोई भरोसा नहीं है माँ, इसीलिए जीवन जितना आपको मिला है उस जीवन में ही आपको धार्मिक कार्य करना चाहिए। जितना आपके पास समय है उस समय में ही आपको धर्म से जुड़ना चाहिए, उस समय में ही आस्था से जुड़ना चाहिए और धार्मिक कार्य जीते जी कर लेना चाहिए।
परीक्षित जी को बड़ा कष्ट हुआ। और जब परीक्षित जी को कष्ट हुआ, परीक्षित जी ने विचार किया कि मेरे गोपाल जी के जाने से इनको इतना कष्ट है, और ये कौन है जो इनको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। जो भी मेरी गौ माता को, मेरे गौ के बछड़े को दुख देता है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प से परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके आवाहन किया, ओ धूर्त, ए मूर्ख, तू कौन है? तू मेरी गौ को, मेरे बछड़े को कष्ट देता है। कहा ही था कि कलयुग आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, तू ही वह है जो मेरी गौ माता को कष्ट दे रहा है? महाराज, क्या करूं, मेरे तो युग का ये प्रभाव है। कलयुग में गंगा और गौ की बड़ी दुर्गति है महाराज। और कहा भी जाता है शास्त्रों में, जब गंगा इस धराधाम से चली जाएंगी, जब गौवंश इस धराधाम से नष्ट हो जाएगा, तब समझ जाइएगा कि प्रलय काल प्रारंभ हो गया है। जब कोई गौ की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा, तब समझ जाइएगा कि प्रलय काल निश्चित है, प्रलय काल शुरू होने वाला है। जगह जगह जब जीवों की हत्या होने लगेगी, हिंसक पशुओं को, जीव जंतुओं को मारकर व्यक्ति खाने लगेगा, तब समझ जाइएगा कि जीवन में बड़ी दुर्दशा आने वाली है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसीलिए परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ। कलयुग जब शरणागत हो गया, तो परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि तू ही है जो मेरी गौ माता को कष्ट दे रहा है। अरे दुष्ट, तुझे मेरे राज्य में बुलाया किसने? मैं आज्ञा देता हूँ कि तू मेरे राज्य से बाहर चला जा। कलयुग कहने लगा, महाराज, आप कैसी बहकी बातें कर रहे हो? आप सारी पृथ्वी लोक के एक छत्र राज करने वाले राजाओं में से हो, सभी कहीं आपका ही तो राज्य है। महाराज, मैं कहाँ चला जाऊं? इस समस्त पृथ्वी लोक के आप राजा हो, तो मैं कहाँ जाऊं? कहाँ आपका राज्य नहीं है? आप कहते हो राज्य पाट से बाहर चला जा। एक काम करो, आपका तो इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य में से ही आप हमको 2-4 कमरे दे दो, हम उसी में रह आएंगे। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको स्थान तो दे दूंगा, लेकिन तुम में कोई गुण नहीं है, और बिना गुणवान व्यक्ति मेरे राज्य का वासी नहीं हो सकता। कलयुग ने कहा, महाराज, आप गुण की बात करते हो, माना कि मेरे भीतर दोष ही दोष हैं, किंतु मेरे गुण को सुनकर तो एकदम आप गदगद हो जाओगे। कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा गुण है? कलयुग कहने लगा, यत् फलम ना अस्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तिना। कलयुग कहने लगा, महाराज, मेरे अंदर बहुत बढ़िया गुण, बहुत जोरदार गुण है, इसको सुनकर आप गदगद हो जाओगे। गुण क्या है? का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है, अन्य युगों में जप तप ध्यान यज्ञ हवन आदि करके समाधि लगा करके भगवान को प्राप्त किया जाता था, लेकिन कलयुग मात्र ऐसा युग है जहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते करते काम, मुख से बोलो हरि का नाम। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ही संलग्नता रखते हुए भगवान को मत बिसरिए, भगवान को ना भूलिए, उसमें भी प्रभु प्रसन्न रहते हैं। चलो, अपना काम कर रहा है, साथ में मेरा नाम भी जप रहा है, मैं इतने में ही प्रसन्न हूँ। ये कलयुग का गुण है।
कलयुग ने बताया तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के 4 स्थान दे दिए। धूतम पानम स्त्रियः सूनः तत्र यत्रा धर्मस्य चतुर्वर्धता। 4 स्थान दे दिए। क्या? जहाँ जुआ खेला जाए कलयुग तुम्हारा वास रहेगा, जहाँ मदिरा पान की जाए कलयुग तुम्हारा वास रहेगा, जहाँ पर कामी पुरुष गमन करते हो, लंपट पुरुष रहते हो, वहाँ कलयुग तुम्हारा वास होगा। एवं जहाँ जीवों की हिंसा की जाए, चोरी की जाए, डकैती की जाए, वहाँ कलयुग तुम्हारा वास होगा। कलयुग कहने लगा, वाह महाराज, हमने तो आपकी इतनी प्रशंसा सुनी है, लेकिन आपने जो हमको दिया उससे हमको ऐसा लगता है कि महाराज हमारे गुण पर भी आप नहीं रीझे। हमारा इतना बढ़िया गुण है, उस गुण को ही लेकर के आप एक कोई अच्छा स्थान दे देते। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुम ही बताओ तुमको क्या चाहिए? तो कलयुग बोला, महाराज हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमको सोने में स्थान दे दो, स्वर्ण में। महाराज परीक्षित ने कहा, जाओ कलयुग हम तुमको स्वर्ण में स्थान देते हैं। कलयुग तो एकदम प्रसन्न हो गया, महाराज क्या बात है, आपने एक बार मांगने पर ही दे दिया। तो परीक्षित भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ एक संशय प्रकट हुआ और 88,000 ऋषियों के माध्यम से सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज आप कहते हो कि कलयुग का वास स्वर्ण में है, लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने ही, भगवान श्री हरि कृष्ण ने ही उद्धव जी से कहा था, उद्धव संपूर्ण सृष्टि में धातु में मेरा स्वर्ण में वास होगा। यद्यपि महाराज यदि भगवान स्वर्ण में निवास करते हैं तो फिर कलयुग स्वर्ण में जाके कैसे विराजमान हो सकता है? सूत जी कहने लगे, ऋषियों संशय करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं धातु में निवास करते हैं और उन धातु में भगवान स्वर्ण में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ कलयुग का निवास उन धातु उस स्वर्ण में नहीं रहेगा जो भगवान को समर्पित कर दी जाएगी, अपितु जो चोरी से अनीति से कमाया हुआ सोना है, बेईमानी से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास रहेगा। वैसे तो संपूर्ण सृष्टि में सारी वस्तुओं में दोष है, लेकिन उस दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि देखो ये कलयुग है और कलयुग में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें दोष ना हो, हर वस्तु में दोष है। तो फिर ऐसे में व्यक्ति क्या करे, किस वस्तु का उदाहरण करे, किसको ना करे? तो उसके लिए भी बताया कि कलयुग में हर वस्तु में दोष है, लेकिन जो वस्तु मेरे गोविंद के चरण बिंद तक पहुंच जाती है वह दोषों से मुक्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्र आज्ञा देते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इसीलिए जब कोई भी वस्तु लेकर के आओ और वह आप धारण करना चाहो तो पहले भगवान को पवाओ, पहले भगवान के सामने रख के कहो, प्रभु पहले आप इसको स्वीकार करिए, उसके बाद हम इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके चरणों में पहुंचकर तो दोषी भी निर्दोष साबित हो जाता है। इस वस्तु में यदि कोई दोष होगा तो वह दोष नष्ट हो जाएगा। स्वर्ण में जो स्वर्ण अनीति से आएगा उसमें कलयुग का वास रहेगा, ऐसा कह करके परीक्षित अपने धाम को चले गए, कलयुग भी चला गया। अब महाराज दूसरे दिन निकले, महाराज ने विचार किया कि आज तो मुझे बड़े सुंदर राजसूई वस्त्र पहनकर जाने की इच्छा प्रकट हो रही है। बढ़िया राजसूई वस्त्र पहने और राजसूई वस्त्रों में पुराने जो आभूषण थे, उन पुराने आभूषणों में भीम भैया का वह मुकुट जो जरासंध से लेकर के आए थे, जरासंध को मारकर भीम भैया लेकर आए थे, उसी मुकुट को आज परीक्षित ने धारण किया। दूषित था, इसीलिए कलयुग आकर उस स्वर्ण मुकुट में विराजमान हो गया और उस मुकुट में विराजमान होकर के
कलयुग ने महाराज परीक्षित की बुद्धि का नाश कर दिया। दिन भर जंगल में शिकार खेला, हिंसक पशुओं को मारा। समय बीता तो प्यास लगी और प्यास में जल का पान करने के लिए जल की इच्छा से जंगलों के बीच में ऋषि शमीक जी की कुटिया बनी है। उसी कुटिया में परीक्षित जाकर के खड़े हो गए सामने। जल की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस समय शमीक जी ध्यान मग्न थे, नेत्र नहीं खोले। और आज परीक्षित की बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, कुबुद्धि में बदल चुकी थी कलयुग के कारण। तो आज परीक्षित ने शमीक जी का अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? विचार कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ, भूपति हूँ, और ये भूपति की बात नहीं मान रहे, बात नहीं सुन रहे। इतने देर में तो कोई हजारों वर्षों से सोता हुआ पुरुष भी जाग जाता है। ये समाधि में रह करके कान खोल करके सुन तो रहे हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे। इस पर मैं क्रोधित होता हूँ, और क्रोधित होते हुए एक मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके महाराज शमीक के गले में डाल दिया। विचार करने लगे, यदि सचमुच के ऋषि होंगे तो नेत्र नहीं खोलेंगे, समाधि नहीं तोड़ेंगे, और यदि नकली ढोंग कर रहे होंगे तो सर्प के भय से तुरंत नेत्र खोल करके उठ जाएंगे। लेकिन शमीक जी बड़े भोले भाले, महाराज नेत्र बंद करके सर्प डला हुआ है गले में, फिर भी भगवान के उस नाम का जाप नहीं त्यागते, भगवान की साधना को नहीं छोड़ते। मानो वह जो गले में डला हुआ सर्प है आज वही शमीक जी का आभूषण बन करके प्रदर्शित हो रहा है। और राजन तो अपना कार्य करके जाने लगे, चले गए। कुछ शिष्य खेल रहे हैं कुटिया के बाहर। उन्होंने जब देखा यह दृष्टांत बड़ा बुरा लगा। जाकर के शमीक जी के पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं उनको जाकर के बताया। श्रृंगी बाबा गजब हो गया, क्या हुआ भैया, क्यों घबरा कर दौड़े चले आए? अरे बाबा क्या बताएं, तुम्हारे जो पिता है ना उनका बड़ा घोर अपमान हुआ है। अच्छा, किसने अपमान किया? पता नहीं, कोई राजा है अपने आप को बड़ा महान बता रहा था, और जब पिताजी ने गुरुदेव ने नेत्र नहीं खोले तो गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान करके चला गया। श्रृंगी जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे पिता का अपमान किया, ऐसा दुस्साहस। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया। इति लंघति मर्यादम तक्षका सप्तमेहिनी, तुरंत हाथ में जल लेकर के श्राप दे डाला कि हे कुलंगार, अरे ओ कुलंगार राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया। अरे मूर्ख, जिसका तूने अपमान किया वो साक्षात ही ब्रह्म के समान है। मैं उसी का पुत्र श्रृंगी तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन सर्पदंत के डसने से तेरी मृत्यु हो जाए। श्राप दे करके दौड़े भागे चले आए, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ करके आए। पिता के गले में से सर्प निकाल रहे हैं और रुदन कर रहे हैं। रोते हुए उस सर्प को निकाल कर दूर फेंक दिया। इतने रोए श्रृंगी जी। पिताजी ने नेत्र खोले तो अपने अंक में भर लिया और श्रृंगी से पूछने लगे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कंठ रूंध गया रोते रोते। आज श्रृंगी मुख से कुछ ना बोले तो श्रृंगी के जो मित्र थे उन्होंने बताया कि महाराज आज तो गजब हो गया, श्रृंगी बाबा ने श्राप दे डाला। किसको? वही राजा जो आपका अपमान करके गया है। शमीक जी ने कहा, श्रृंगी बेटा तुमने ये क्या किया? तुम जानते नहीं वो कौन है, वो राजा परीक्षित हैं। अरे वो इतने परमात्मा के कृपा पात्र और परोपकारी राजा हैं कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन उन्होंने प्राप्त किए हैं। उन राजन को तुमने श्राप दे डाला।
चलकर बताना पड़ेगा। जा करके बताया और जैसे ही बताया कि राजन तुमको श्राप लगा है, तो परीक्षित जी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। तुरंत पूछा समीक जी से, मुझे क्या करना चाहिए? आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे मालूम है कि मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि श्राप कभी विफल नहीं जाता। इसीलिए आप ये बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। समीक जी ने आज्ञा लगाई, राजन सब कुछ त्याग करके अब सत्कर्म की ओर बढ़ जाओ। तुरंत बात मानकर उसी क्षण मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाकर कुल गुरु को बुला करके अपने बेटे का राज्य तिलक कर दिया और जन्मेजय को राज पदवी पर बिठालकर, गादी पर बिठालकर सब कुछ त्याग करके, माया को त्याग करके माधव के लिए आज परीक्षित निकल पड़े। सीधा जाकर गंगा जी के तट पर पहुंचे। जैसे ही बड़े बड़े महात्माओं ने, अत्रि मुनि, भृगु मुनि, वशिष्ठ मुनि, अंगीकारा मुनि, दुर्वासा मुनि, सब ने जैसे ही सुना कि परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु निश्चित है, सब परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित होकर के पहुंच गए। सभा में समस्त ऋषि गण आए हुए हैं, अतिथि बनकर परीक्षित सबके साथ में बैठे हैं और जिसकी भी दंडवत करते हैं उससे केवल एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज आप ये बताइए, मरने वाले प्राणी को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित है उस जीव को कल्याणकारी बनने के लिए, अपने ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या साधन करना चाहिए? एक ही प्रश्न, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? आज सब मूक बन करके बैठे हुए हैं, सारे ऋषि गण बैठे, उस सभा में वेद व्यास जी भी बैठे, लेकिन आज वेद व्यास जी भी अपने मुख से परीक्षित को नहीं बता पा रहे कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। प्रतीक्षा में मेरे परीक्षित बैठे हुए हैं और उसी समय सुखदेव जी का उसी सभा में आगमन होता है। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भवद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आगमन होता है। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रत वाले
तत्र भवद भगवान व्यासपुत्र। व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव बाबा हैं, जो परमहंस हैं, जो भागवत के शिरोमणि हैं, उनका आगमन होता है। और क्या भेष है मेरे बाबा का, क्या भेष है मेरे सुखदेव का। जटाएं लटक रही हैं, जमीन तक जटाएं लटक रही हैं। और रवधूत भेषा, अधूत, जिसको शरीर का कोई भान नहीं, देह का कोई भान नहीं, लिंगों की जिसको परिभाषा नहीं पता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है जिनको पता नहीं है, वह सुखदेव जी चले आ रहे हैं। अष्टम वयम सुखदेवम आगमनम। सुखदेव जी यूं तो 16 वर्ष के हैं, लेकिन 2 बार कहा अष्टम वयम, आयु को बांट दिया गया है। क्यों? क्योंकि 16 वर्ष में बालक बालिका में विकार प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन यहाँ सुखदेव जी के भीतर कोई भी विकार नहीं है। जिस प्रकार 8 वर्ष का बालक बिना कपड़ों के आंगन में डोलता रहता है, जिसे देह का भान नहीं रहता, जिसे संसार से कोई शर्म नहीं होती, उसी प्रकार रवधूत भेषा अदूत बन करके बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के, निर्वस्त्र ही सुखदेव जी चले आ रहे हैं। जटाएं बिखरी हुई हैं और सुंदर कांति मुख में झलक रही है। तेज बरसाते हुए सुखदेव जी चले आ रहे हैं। सुखदेव जी का जैसे ही सभा में आगमन हुआ तो सारे ऋषिगण खड़े हो गए, सबने स्वागत किया। आज मानो परीक्षित को श्राप से मुक्त करने के लिए, बंधन से मुक्त करने के लिए साक्षात भगवान ही पधार चुके हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी परीक्षित को मुक्त करने के लिए पधारे, मानो साक्षात मेरे कृष्ण का अवतार ही पधार चुका है। साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत की। सुखदेव जी ने परीक्षित को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे मालूम है कि आप 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, इसीलिए महाराज आप यहाँ से जाएं, उससे पहले मैं सबसे पहले आपके सामने प्रश्न रख देता हूँ। आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देके जाना होगा। महाराज मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? जैसे ही सुना, मुखमंडल में कांति प्रकट हो गई और एक सुंदर मुस्कान भरते हुए मेरे बाबा सुखदेव कहने लगे, राजन वीर्यानिस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मन्त पुंसानां श्रोतव्यादिषु या परा। पहला शब्द निकला वाह। वाह ब्रह्मा का बीज मंत्र है, वकार। और जो ब्रह्म में विलीन रहते हैं, जो ब्रह्म में लीन रहते हैं, उनके मुख जब उनका मुख खुलता है तो अच्छी बातें ही निकलती हैं। एक तो ब्रह्मा में लीन होने वाला व्यक्ति ज्यादा किसी से बोलता नहीं है, और जब भी वह बोलता है तो इतना बढ़िया बोलता है कि संसार का हित, कल्याण प्रकट हो जाता है। राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्रतो लोक हितो नृपः, संसार के हित के लिए तुम बढ़िया बात पूछ रहे हो। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? इस संसार में ऐसा कौन नहीं है जिसको मरना नहीं है। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे, सब काल के मुख का ग्रास बनने वाले हैं, सब मरनाशरण हैं, सब मरने वाले ही प्राणी हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक ना एक दिन सबको जाना है।
सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कोई भी अपनी मृत्यु को मोक्ष बनाने का साधन नहीं पूछता। परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया है ये केवल तुमने अपने लिए नहीं अपितु सारे विश्व के लिए, सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए तुमने ये प्रश्न मेरे सामने रखा। वीर्या ने ते प्रश्न, बड़ा सुंदर। ए राजन, एक बात बड़े ध्यान से सुनो, सावधान तया सुनो। महाराज परीक्षित, इस संसार में अपनी मृत्यु को मोक्ष बनाने का केवल एक ही साधन है, माया को छोड़कर माधव के चरणों में पहुंच जाओ। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदपि माधव भजे तो माया चेरी हो। इस संसार में माया को पकड़ करके सब बैठे हुए हैं, लेकिन माधव की जब बात आती है तो अंत समय ही चिंतन होता है, और कई कई तो ऐसे होते हैं कि अंत में भी माधव का चिंतन नहीं कर पाते। इसीलिए राजन, संसार में यदि कल्याण पाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो मेरे गोविंद के चरण बिंदों में जाना अति आवश्यक है। लेकिन प्रभु, आपके गोविंद मिले कैसे? आपके प्रभु, आपके माधव कैसे मिलेंगे? माधव से मिलने का साधन क्या है? क्या साधन है भगवान से मिलने का? भगवान से मिलने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, और उसका नाम है सत्संग। सत्संगति मृदु मंगल मूला। सत्संग ही भगवान से मिला सकता है। और राजन, विश्वास मानो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और जो प्रश्न तुमने किया है, मैं जानता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए परीक्षित, अब मृत्यु की चर्चा करना, मृत्यु की चिंता करना छोड़ दो, और केवल माधव पे विश्वास रखो, तुम्हारी मृत्यु मोक्ष में बदल जाएगी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो कपट रूपी, माया रूपी चोरों को त्याग करके भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, भगवान की कथाओं से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन राजन, भगवान की उस रसमयी कथा को सुनने से पहले ये सृष्टि का प्रकरण कैसे हुआ ये जानना आवश्यक है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, कई प्रकार से बताया किस प्रकार कथा सुननी चाहिए, किस प्रकार कथा में जाना चाहिए। ये सारी बातें बता करके परीक्षित को कथा सुनाने लगे सृष्टि प्रकरण की। ये सृष्टि प्रकरण कैसे हुआ? भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि सृष्टि करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शतरूपा को प्रकट कर, और मनु और शतरूपा से कहा जाओ जाकर के सृष्टि करो। मनु शतरूपा के कितने बच्चे हैं? 5, 3 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। सृष्टि का विस्तार करने के लिए जब मनु शतरूपा को भेजा गया तो देखा वहां तो पृथ्वी ही नहीं है, सृष्टि का विस्तार कैसे हो? जाकर के ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी पृथ्वी ही नहीं, सृष्टि का विस्तार कैसे हो? ब्रह्मा जी विचार करने लगे, पृथ्वी गई तो आखिर गई कहाँ? ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए और देखा कि पृथ्वी को तो दुष्ट हिरणाक्ष उठा करके ले गया और जल में अभिभूत करा दिया, जल में डुबा दिया।
अब ये पृथ्वी अपने स्थान पर पहुंचेगी कैसे, यह विचार करके ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके विचार करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से भगवान वराह का अवतार हो गया। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान एक अंगूठे के समान बनकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो पल भर में ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और प्रभु वराह रूप में पर्वत आकार के हो गए। क्या बात है ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई कि जिस सृष्टि को मैं करना चाहता था वो सृष्टि में मनुष्य रूपा प्रकट करके विस्तार करने के लिए भेजा तो पृथ्वी ही अपने स्थान पर नहीं है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को उठा करके ले गए। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी ये हिरण्याक्ष कौन है, तो बताया ये हिरण्याक्ष भगवान के दो द्वारपालों में से एक है, जय और विजय, जिनको सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्राप दिया था कि हमको प्रभु से मिलने नहीं देते, दर्शन नहीं करने देते, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम भगवान की भक्ति में बाधक बनते हो, इसीलिए जाओ और जाकर के दैत्य योनि में, राक्षस योनि में प्रविष्ट हो जाओ। उन्हीं जय और विजय में से यह एक हिरण्याक्ष बनकर के प्रकट हुआ दिति मैया के गर्भ से और यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके ले गया। परीक्षित मेरे प्रभु ने पर्वताकार होकर के इस हिरण्याक्ष से युद्ध किया और जब मेरे भगवान ने इस हिरण्याक्ष से युद्ध किया तो हिरण्याक्ष इतना बलशाली एक गदा घुमा करके भगवान को मारा तो भगवान गदा सहित चित्त होकर धरनी में गिर पड़े। देवता सब घबरा गए, अरे ये तो बड़ा बलशाली है, मेरे प्रभु को ही पटक डाला इसने, अब ये पृथ्वी कैसे आएगी अपने स्थान पर। भगवान झूठ मूठ में नेत्र बंद करके मन ही मन हंस रहे हैं। देखो इनको मेरी शक्ति पर संदेह है, ये देवता बड़े अज्ञानी हैं, इनको मेरी शक्ति पर संदेह हो रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए उठे और पूरे बल के साथ जब भगवान ने हिरण्याक्ष पर प्रहार किया तो एक ही चाटे में हिरण्याक्ष को चित्त कर डाला। जैसे हिरण्याक्ष धरती पे गिरा तो देवता विचार करने लगे कि ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार भगवान चित्त होकर गिरे थे उसी प्रकार कुछ समय की मूर्छा से आई हो। इस समय हमको क्या करना चाहिए, भगवान की जाकर स्तुति करना चाहिए कि अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान ने नारायण ने देवताओं की ओर देखा और इशारा किया ये तो गया, लेकिन देवताओं को विश्वास नहीं है। पास आकर के भगवान के सामने हाथ तो जोड़े लेकिन शब्द कुछ इस प्रकार रखे कि ये दुष्ट यदि मरा भी ना हो तो इस दुष्ट को बुरा ना लगे, क्योंकि यदि ये नहीं मरा होगा और हम लोगों ने भगवान की प्रशंसा करना प्रारंभ की तो अगला नंबर इसके हाथों से देवताओं का ही है। इसीलिए देवताओं ने कहा प्रभु वाह आपकी जय हो, और ये हिरण्याक्ष कितना कृपा पात्र है आपका जो आपके हाथों से इसका उद्धार हुआ। इसने ना जाने कौन से पुण्य किए हैं प्रभु जो आज आपके हाथों से इसका उद्धार हुआ। इस प्रकार देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने पृथ्वी को अपने स्थान पर पहुंचाया और कहा जाओ ब्रह्मा अब जाकर के सृष्टि करवाओ। सृष्टि आगे बढ़ी तो मनु महाराज के 5 संतानों में 3 बेटियां और 2 बेटों का वर्णन आया। बेटियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले मंझली बेटी देवहूति की चर्चा हो। देवहूति मैया जिनका विवाह कर्दम ऋषि जी से हुआ, लेकिन कर्दम ऋषि जी ने विवाह के पहले ही शर्त रख दी। क्या शर्त? कि विवाह होते ही मैं वैराग्य को धारण कर लूंगा। देवहूति मैया ने कहा ठीक है हमको शर्त मंजूर है, आप विवाह करिए। कर्दम जी से विवाह हुआ और विवाह होते ही जैसा कि शर्त रखी थी तो वैराग्य धारण कर लिया। मैया ने भी आते
आते ही पहले दिन अपना सारा श्रृंगार उतारा और स्वयं बैरागिनी बन करके अपने पति की वर्षों सेवा की। कई वर्ष हो गए, मैया ने ठीक से स्नान भी नहीं किया, और जब करदम जी के नेत्र खुले तो मैया की ओर देखा कि ये तो इतनी सुंदर सुकुमारी राजकुमारी थी, आज मेरे सामने कैसी दिख रही है। नेत्र बंद करके देखा तो सारी सेवा सामने प्रकट हुई। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। माँ, ओ देवी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। मेरी माँ ने कहा, देवहूति मैया कहने लगी, करदम जी यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे देना ही चाहते हो तो एक बेटा चाहिए मुझे, बस। तुरंत करदम जी प्रसन्न हुए और मन से चलने वाला रथ प्रकट कर दिया और मैया से कहा, इस रथ में बैठो, हम आपके साथ विवाह करेंगे तो एक पुत्र प्रकट होगा। रथ में बैठने के लिए मेरी माँ जब सकुचाई तो करदम जी ने कहा, चिंतित मत करो, चिंतित मत हो, कई वर्षों से स्नान नहीं किया है ठीक से, इसीलिए मन से ही दास दासियों को प्रकट किया, सेवा में लगा दिया। दासियों ने मेरी माँ का सुंदर श्रृंगार किया और करदम जी